हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर वाला गुरुजी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है वो है फिबोनाची सीरीज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ होता क्या है। ठीक है ना। तो पहले हम फिबोनाची सीरीज़ के बारे में समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कमेंट के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करूँगी कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है। ठीक है। 0, 1, 1, 2, 5, 3, 5, 8, 13 और 8 21। ठीक है ना। तो ये जो होता है हमारा फिबोनाची सीरीज़ होता है। मतलब कि जो 0 और 1 पहले हम लेते हैं सीरीज़ में, उसके बाद 0 और 1 का जो सम होगा ऐड करने पे जो आउटपुट आएगा वो जो थर्ड नंबर होगा वो होगा। ठीक है ना। जैसे 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 और 3 को ऐड करने पे 5 आएगा, 5 और 8 को ऐड करने पे 13, और 13 और 8 को ऐड करने पे 21 आएगा। तो ये बेसिकली हमारा फिबोनाची सीरीज़ होता है। तो इसके लिए हम एक अपना प्रोग्राम जनरेट करते हैं। जो लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से उनको पता होगा फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है, और जो लोग पीजीडीसीए डीसीए कर रहे हैं या फिर सी++ सीख रहे हैं तो उन लोग नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा रिव्यू था कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है। आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको क्या करना है ना, जो हमारा काम है कोडिंग का, कि हमको पहले जो हमारा हेडर फाइल है वो इनिशियलाइज़ कर देना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेन फंक्शन डिफाइन करके हम फंक्शन बॉडी तैयार कर देते हैं। उसके बाद हम अपने जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि इंटीजर टाइप का होने वाला है, PQRN एंड I। ओके। उसके बाद हम printf फंक्शन का यूज़ करते हैं। printf फंक्शन का यूज़ करने के बाद हम करते हैं इंटर हाउ मैनी एलिमेंट टू प्रिंट। ओके। मतलब कितने तक की हमको जो सीरीज़ है उसको प्रिंट करानी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 तक का हमने प्रिंट किया। तो हमको और हम कितना लॉन्ग इसको प्रिंट कर सकते हैं उतने नंबर हमको एंटर करना है। मतलब कितने एलिमेंट तक, सपोज आपको 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, 20 नंबर प्रिंट कराने हैं, 100, तो हमको कितने कराने हैं वो हमको एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में और नॉन प्राइम और प्राइम वाले प्रोग्राम में भी देखा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम यहाँ पे फिबोनाची सीरीज़ करा रहे हैं, तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमको यहाँ पे लगाना होगा। ओके। तो यहाँ पे हमने पी में एक वैल्यू असाइन कर दिया 0, और क्यू में मतलब जो हमारा इनिशियल है ना, इनिशियल 2 एलिमेंट 0 और 1 वो फिक्स करना है। तो पी में हमने 0 कर दिया है, P=0। ठीक है, इनिशियलाइज़ कर दिया है। और क्यू में हम कर देते हैं 1 इनिशियलाइज। ठीक है। उसके बाद फिर प्रिंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, %d, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, %d। ओके। यहाँ पे हमको 2 बार %d का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो p और q है उन दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करानी है। उसके बाद हमको नॉर्मली यहाँ पे p करना है और यहाँ पे q करके जो हमारा टर्मिनेशन कंडीशन है वो देते हुए हमको फॉर लूप लगाना है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो फॉर लूप का यूज़ करते हुए है। ओके। फिर i की वैल्यू हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, फिर सेमी कॉलन इनिशियलाइजेशन कंडीशन के बाद कंडीशन दे देते हैं i < n-2। ओके। उसके बाद हम फिर से इसको टर्मिनेट करते हुए i++ कर देते हैं। ओके। उसके बाद फिर से हम अपना फंक्शन बॉडी स्टार्ट करते हुए r=p+q कर देते हैं। उसके बाद printf का यूज़ करते हैं
फिर %d यूज़ करते हैं, फिर से r का यूज़ करते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं। फिर p = q, मतलब p और जो q की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए कर देते हैं। ठीक है, पर r प्रिंट करने के बाद p और q को, मतलब यहाँ पे स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, आप देखिए p और q के बाद हम टर्मिनेशन कंडीशन देके हम q में r की वैल्यू, मतलब एक तरीके से ये ट्रिवियल भी है और यहाँ पे जो स्वैप ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, p = q और q = r, सो p की जो वैल्यू है वो r के इक्वल होगी, दैट इज़ ट्रिवियल। ठीक है, फिर हम फंक्शन बॉडी क्लोज कर देते हैं। फिर हमने conio.h यूज़ किया है इसलिए get.ch यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा स्पेस देते हुए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हुए हमारी जो मेन फंक्शन बॉडी है उसको क्लोज कर देते हैं। अब चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं कि कुछ एरर आ रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, हमारा कोड ईजिली रन हो जा रहा है। ओके, तो चलिए इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा जी, पहले देखिए वॉइड मेन में हमने थोड़ा मेन के बाद देखिए एक अनदर सिंबल यहाँ पे आ गया है, हम इसको रिमूव करेंगे। ठीक है जी, अब रन करके देखते हैं। देखिए हमारा कोड रन हो चुका है। एंटर हाउ मैनी एलिमेंट टू प्रिंट, हमको कितने तक की वैल्यूज़ प्रिंट करानी है, तो चलिए हम 10 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं। तो देखिए 0 1 ये तो फिक्स है, ठीक है ना, p में हमने 0 एंटर किया था और q के लिए 1, उसके बाद 0 और 1 को हम सम करेंगे या फिर ऐड करेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही 1 और 1 को करने पे 2 आएगा, 1 और 2 को करने पे 3 आएगा। ठीक है ना, 2 और 3 को करने पे 5 आएगा, 5 और 8 को करने पे 13, 13 और 8 को करने पे 21, 21 और 13 को करने पे 32। जो हमारा कोड है ना वो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे हमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि जो हमारा आंसर है वो थोड़ा सीक्वेंस पे आए। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि जो आउटपुट है वो हमारा सेंटर पे आए, और ये हम एंटर को चलिए रहने देते हैं और यहाँ पे हम =, का साइन दे देते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा स्पेस दे दिया है। ठीक है, इस स्पेस को रहने देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, एक ही बार देते हैं। अब चलिए रन करके देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। हम कराना चाहते हैं अभी 20 तक के। ठीक है, तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, जो कि बिल्कुल 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 सही है हमारा आउटपुट। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे जो ट्रिवियल है 16 17 लाइन पे देखिए जो p की वैल्यू है वो q के बराबर है, q की वैल्यू r के बराबर है, तो p की वैल्यू जो है वो r के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है फिबोनाची सीरीज़ के लिए। आप अपने सिस्टम में इसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने फिबोनाची सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को बता दिया है। आप डेफिनेटली अपने सिस्टम पे इसको प्रिंट करके देखिए, ये ईजिली प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम चाहते हैं कि जो हमारा कोड है वो लाइन बाय लाइन आए, मतलब जो एक लाइन पे आ रहा है ना सीरीज़, हम चाहते हैं वो लाइन से आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना न्यू लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। हम कराना चाहते हैं मान लीजिए 5 तक का, तो देखिए 0 1 1 2 3, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है, बट हम थोड़ा और इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ पे हम स्लैशन करके देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं। ठीक है भाई, देखिए 0 1 1 2 3 5 8। ठीक है, अब 0 के लिए भी फिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिर से एक बार इसको रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे फिर एक बार स्पेस दे देते हैं।
देखिए, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट जो है वो आ रहा है। ओके, अब देखिए जी, जो हमारा आउटपुट है वो बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट हो रहा है। 0 और 1 को ऐड करने पे 1 मिल रहा है, 1 और 2 को ऐड करने पे 3 मिल रहा है, 3 और 5 को ऐड करने पे 8 मिल रहा है। ठीक है ना, तो जो हमारा आउटपुट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं जो एंड्रॉयड फ़ोन में कर रही हूँ कोडिंग, आप भी इजीली कर सकते हैं। CXXD Droid एप्लीकेशन से, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही कंप्यूटर वाला गुरुजी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आप इसी तरीके से अपने प्रोग्राम में कुछ कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर एरर आ रहा है तो उनसे डील करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। जब आप कोडिंग करते जाएंगे आपके पास प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।